अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर की बात करेंगे और ये हमारा 22वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 22 है। और इसमें सेकंड चैप्टर जो था उसके दो न्यूमेरिकल हमारे रह गए थे लास्ट लेक्चर में। आज हम वो दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह ये लेक्चर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे हम। चैप्टर नंबर है 2। और सॉल्व हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास जब भी मैंने करना है 2.1716 तक हमने कर लिए थे। ये सबसे ज़्यादा इसके न्यूमेरिकल हैं और थोड़े से टेक्निकल भी हैं, समझाने में टाइम लगता है और इस वजह से ये टाइम ज़्यादा लगा इनके ऊपर। बाकी आगे 7 8 10 12 न्यूमेरिकल हैं तो उस पर टाइम कम लगेगा। ये 6 लेक्चर्स के तकरीबन, इसने 6 लेक्चर्स के अंदर ये जाके न्यूमेरिकल इसके कंप्लीट हुए हैं। तो आइंदा जो होगा, नेक्स्ट जो होगा इंशाल्लाह जल्दी करेंगे, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। और स्फेरिकल बॉल ऑफ वेट 50 न्यूटन, ये फिगर बनी हुई है सामने। 50 न्यूटन इज टू बी लिफ्टेड द स्टेप एज शोन इन फिगर 2.23 कैलकुलेट द मैक्सिमम फोर्स। पहले फिगर बना लेते हैं रफ सी जल्दी से। हो टेढ़ी होगी बॉल यहाँ से। ये बॉल है, ये कहता है यहाँ से लेके इसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा के, स्ट्रेट लाइन लगा के यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दूर फोर्स लग रही है। यहाँ पे उसने कोई रस्सी बांधी है, कुछ भी बांधा है, उससे वो फोर्स लगा रहा है इन दिस डायरेक्शन। और यहाँ पे नीचे दिस इज़ द फ्लोर, यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। और आगे वो आपने एफ फाइंड करनी है। अब कह रहा है स्फेरिकल बॉल ऑफ वेट 50 न्यूटन, इसका वेट कितना दिया हुआ है W इक्वल्स टू 50 न्यूटन है और रेडियस इसमें कितना है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहा है। और 10 सेंटीमीटर दूर फोर्स लग रही है। ये 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में ले जाएंगे तो 0.2 मीटर आ जाएगा। और जो F की जो लोकेशन है उसको हम L कह लें। सॉरी, पहले ये जो F की जो लोकेशन है उसको आप L कह सकते हो। कितनी दूर लग रही है वो 10 सेंटीमीटर दूर लग रही है, तो वो हो जाएगा 0.1 मीटर। क्योंकि टॉर्क, ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो टॉर्क के लिए हमें L चाहिए होता है। उसके बाद आपके पास जितनी हाइट पे आपने चीज़ रखी हुई है, ये जो इसकी जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर विच मेक्स इट 0.05 मीटर्स। ठीक है, अब हमने F जो यहाँ पे है F को हमने फाइंड करना है। ये गिवन डाटा था और फाइंड हमने क्या करना है F। अब बुक को साइड पे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा वेट जो है वो क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो कह रहा है द मिनिमम फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड जस्ट टू लिफ्ट इट। यहाँ से सिर्फ इससे नीचे से इसको उठाना है। और ये बिल्कुल उठेगा कब, उठने के लिए तैयार कब होगा, जब इसकी वजह से टॉर्क और इसके वेट के बराबर आ जाएगा। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा क्योंकि एज इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा। अब मुझे इसके और इसके दरमियान फासला पता करना चाहिए। ये डिस्टेंस मुझे पता होगा तो इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि इसके इस वेट के लिहाज से दिस इज़ द मूवमेंट आर्म, और इस वेट के लिहाज, इस पॉइंट के लिहाज से, इस फोर्स के लिहाज से दिस इज़ दी, या ये कह लें दिस इज़ द मूवमेंट आर्म यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, स्ट्रेट पाथ फ्रॉम दिस टू दिस, यहाँ फोर्स लग रही है ना, तो ये आपका मूवमेंट आर्म है। मुझे ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए। इन दोनों वैल्यूज़ की कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको, अब ये 10 सेंटीमीटर है तो इसको मैं स्ट्रेट लाइन नीचे लगा दूँ
तो ये कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ये मैंने पता करना है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है ये आपके पास 20 सेंटीमीटर। दिस इज़ नॉट 20 सेंटीमीटर, ये पूरा 20 सेंटीमीटर, लेकिन जो अंदर ये वाला डिस्टेंस है ये कम है उससे, 20 सेंटीमीटर नहीं है। कितना कम है 5 सेंटीमीटर कम है, तो ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर से ऊपर है ना, ये 5 सेंटीमीटर नीचे रह गया, 15 इधर आ गया। उसके बाद इसका डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है 10 है, ये कितना है 15, यहाँ से निकाला हमने, यह 10 है, तो ये कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, स्ट्रेट यहाँ से ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास 25 सेंटीमीटर आ गया। फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, फ्रॉम फिगर हम निकाल सकते हैं। अब ये हमें चाहिए, इसका तो 20 पता चल गया, 25 से पता चल गया। यहाँ से जो फोर्स का जो इसकी वजह से जो टॉर्क होगा, ये इसकी जो लिए एफ जो है वो दिस इज़ नॉट एल, ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये दिस इज ये एल नहीं है, क्योंकि पॉइंट ऑफ रोटेशन जो है हमारा वो ये है, तो ये एल होगा इसके लिए। मूवमेंट आर्म ARM आर्म फॉर फोर्स जिसको हम फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए मूवमेंट आर्म कितनी है, उसको एल का नाम दे लें, वो कितनी है आपके पास 25 सेंटीमीटर्स है। तो इसका टॉर क्या होगा टॉ 1, इसको टॉ 1 का नाम दे लें जो इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या होगा एफ इंटू एल। तो 25 सेंटीमीटर को पहले 0.25 मीटर में कन्वर्ट कर लें, 0.25 एफ फाइंड करना है, तो टॉ 1 आपके पास ये है। अब जब बिल्कुल एट द पॉइंट ऑफ पिकिंग अप, जब ऊपर उठने के टाइम पे होगा, तो क्या होगा, ये टॉर्क इस वेट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको इक्वलाइज कर देगा। बिल्कुल इक्वलाइज जब करेगा तब उसके एक उससे 0.01 की जो तब्दीली आ जाए, 0.1 में भी थोड़ी सी तब्दीली आ जाए, तो ये बॉल ऊपर उठ जाएगी। तो उसने कहा जी एट द पॉइंट जहाँ पे ये बिल्कुल उठने के लिए तैयार होगी, वो हमने फाइंड करनी है। तो टॉ 1 ये आ गया। अब इसकी वजह से मैं इसको कह देता हूँ टॉ 2। ठीक है, अब ये वेट की फोर्स यहाँ पे लग रही है इस पॉइंट पे। अब ये मैंने फाइंड करना है, इसको कैसे फाइंड करूँगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये इसको मैंने एल का नाम दिया, तो इसको मैं L2 का नाम दे देता हूँ, इसको L1 का नाम दे देते हैं। तो L2 के लिए मैं क्या करूँगा, टू फाइंड L2 वी यूज पाइथागोरस। ठीक है, तो इसको नाम दे लें कोई भी, ये O है सेंटर पॉइंट है, ये इसको A का नाम दे लें, इसको आप B का नाम दे लें, तो इसको बाकी में नाम देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं तो वही काफ़ी हैं। तो ओ ए का जो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने बेस फाइंड करनी है, तो ए बी का स्क्वायर एक तरफ रह जाएगा, ये ओ ए पहले दूसरी तरफ था, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर ऊपर। अब ए बी फाइंड करना है, तो ए बी के ऊपर स्क्वायर है, तो ए बी के ऊपर हम अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, ये कट जाएगा, तो ए बी जो लेंथ है आपके पास आ जाएगी ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर, अंडर रूट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ओ ए जो है आपके पास कितना है 20 है, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 20 का फिर स्क्वायर 400 आ जाएगा, मनफी 15 का स्क्वायर 225 आएगा। तो आपके पास 1
75 अंडर रूट आएगा आपके पास ए बी। तो 175 का अंडर रूट क्या आएगा आपके पास 169 होता 13 का, तो 13.2 ए बी की वैल्यू आ जाएगी 13.2 सेंटीमीटर। क्योंकि ये वैल्यू सेंटीमीटर में यूज़ की तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा। अब इसको हमने टॉर्क फाइंड करने के लिए पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा ए बी आपके पास हो जाएगा 0.13 मीटर्स। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई L2 की। अब इस L2 और फोर्स है आपके पास 50 न्यूटन, तो टॉ2 आपके पास क्या आ जाएगा W इंटू L2 वेट इज ऑल्सो फोर्स, तो 50 इंटू 0.13 आपके पास क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगी 50 इंटू 0.13 मेरे ख्याल से ये 5 3 15 और 5 1 5 6.5। तो ये 6.5 आपके पास टॉ2 आ जाएगा। तो हमने क्या करना था समेशन ऑफ टॉ, जो सम ऑफ टॉज हैं क्या था टॉ शुड बी समेशन टॉ जो है वो ज़ीरो होगा। मतलब ये टॉर्क और ये टॉर्क जब इक्वलाइज कर देंगे दूसरे को, तब हमारे पास ये बॉल विल बी रेडी टू बी पिक्ड अप। तो समेशन टॉ क्या करेंगे टॉ1 प्लस टॉ2 इक्वल्स टू ज़ीरो। टॉ1 की वैल्यू 0.25 है और टॉ2 की वैल्यू है 6.5 इक्वल्स टू ज़ीरो। अभी यहाँ पे जगह नहीं है, इसको हम यहाँ फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 0.25F प्लस 6.5 इक्वल्स टू ज़ीरो माइनस 6.5 एफ फाइंड करना है, 0.25 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एफ आपके पास आ जाएगा 26 न्यूटन। ये प्लस का आएगा क्योंकि ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, तो यहाँ पे 26 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला न्यूमेरिकल जो आखिरी न्यूमेरिकल है उसको देख लेते हैं। यूनिफॉर्म स्फीयर, वो भी इसी तरह से ही है, उसके अंदर भी टॉर्क की बातें करेंगे हम और फोर्सेस की बातें होंगी। उसमें रोटेशनल मोशन कोशिश कर हो रही है रोटेशनल मोशन की, तो उसमें भी हम फोर्स वगैरह की बात करेंगे। लेकिन इसमें ज़्यादा क्या होगी, हमने क्या करना है यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट 10 न्यूटन। पहले इसको मिटा लें। टू पॉइंट 18 है आपके पास। यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट 10 न्यूटन, डब्ल्यू कितना है आपके पास 10 न्यूटन है। held by a string attached to frictionless wall so that the string makes an angle theta। थीटा कितना है आपके पास 30 डिग्री with the wall as shown in figure। find the tension in the string and the force exerted on the sphere by the wall। फिगर बना लें पहले, यहाँ बनी हुई है लेकिन हम यहाँ भी बना लेते हैं। ये वॉल है, इसके ऊपर ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे आपके पास एक स्फीयर बंधा हुआ है। ठीक है, दिस इज दिस स्फीयर। ये एंगल आपके पास कितना है 30 डिग्री और वेट उसका कितना है 10 न्यूटन डब्ल्यू। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है क्या टेंशन फाइंड करनी है। तो टेंशन जो है वो आपके पास इस डायरेक्शन में होगी। तो जो वेट को बैलेंस आउट कर रही है वो कौन सी टेंशन है, क्योंकि ये एंगल हमारे, जब भी हम एंगल की बात करते हैं तो हमारे पास
उस एंगल को हम दो हिस्सों में रिजॉल्व कर, जैसे फोर्स की बात अब करते थे, तो फोर्स में क्या होता है, फोर्स जब अभी भी एंगल के साथ लग रही हो तो हम फिर क्या करते हैं, जैसे मूवमेंट शुरू में हमने पढ़ा हुआ, ये नाइन्थ में पढ़ाया जाता है, नाइन्थ में चीज़ पढ़ी हुई है हमने कि ये चीज़ इस तरह मूव कर रही है, ट्रेलर को खींच रहा है, यहाँ बंदा पिक्चर भी बनी हुई है उस नाइन्थ की बुक के ऊपर, आपने पढ़ी होगी, ठीक है, यहाँ बंदा उसको खींच रहा है, तो क्या हो रहा है, इसकी फोर्स इस डायरेक्शन में, लेकिन जो इसके अंदर मूवमेंट करवा रही है फोर्स, वो उसका एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसी तरह जो वेट को बैलेंस आउट कर रहा है, टेंशन की आपको एंगल के साथ टेंशन लग रही है, लेकिन जो वेट को बैलेंस आउट कर रहा है, जुकाम शुरू हो रहा है, मौसम बदल रहा है, सर्दी थोड़ी सी आ ही गई है, तो अब जुकाम शुरू हो गया साथ ही। अच्छा, अब ये जो टेंशन है ये एंगल 30 बना रही है, किसके साथ, सेंटर पॉइंट तक हम इसको खींचेंगे लाइन को, क्योंकि वेट जो होता है एट दी सेंटर पॉइंट तक, ये जो टेंशन है ये इसको, टेंशन अपवर्ड होगी, वो इस वेट को बैलेंस आउट करेगी, लेकिन टेंशन 30 एंगल के साथ है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, मैं यहाँ पे इसके कंपोनेंट बनाता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, तो आपके पास ये क्या है, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, और ये आपके पास टी साइन थीटा, ये यहाँ पे अगर इसको ट्रायंगल को सीधा करें तो ऐसे करके ट्रायंगल बनती है, तो ये वर्टिकल मोशन बनेगी और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो जो वर्टिकल यहाँ पे जो टी कॉस थीटा है ये अपवर्ड में है, टी साइन थीटा जो है ये इनसाइड है। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है ऑन दी वॉल, और एक टेंशन, ठीक है, स्फीयर जो वॉल पे फोर्स लगा रहा है वो फाइंड करनी है, एफ फाइंड करनी है, और टी फाइंड करनी है, जो कि इसके अंदर ये टी की वैल्यू आ रही है। अब ये टी कॉस थीटा किसको बैलेंस आउट कर रहा है, 10 न्यूटन को, तो टी कॉस थीटा क्या करेंगे, ये दोनों क्या है बैलेंस कंडीशन में, तो मैं लिख दूंगा समेशन, इसको कह लें वर्टिकल फोर्सेस, समेशन एफ वर्टिकल जो है आपके पास कितना है, वो ज़ीरो, क्योंकि ये स्टेबल है, रुकी हुई है। जब ये ज़ीरो है तो फोर्सेस वर्टिकल में कौन सी हैं, टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ, 10 न्यूटन नीचे की तरफ, डब्ल्यू टी कॉस थीटा टेंशन की वजह से माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो कर लें, या डब्ल्यू माइनस टी कॉस थीटा करने, आपकी मर्जी है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करें, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ज़ीरो आता है। अब टी कॉस थीटा इक्वल्स टू डब्ल्यू, टी हमने फाइंड करना है, ठीक है, इसको इधर देंगे डब्ल्यू और कॉस थीटा हमें पता है, एंगल थीटा कौन क्या है, 30 डिग्री, तो वेट आपके पास 10 है, कॉस 30 आ जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू आपके पास आती है टी इज इक्वल्स टू 10/.866, इसको सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 11.55 न्यूटन, ये आपकी आ गई, तो ये टी की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11.55 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, टेंशन हमने फाइंड कर ली, अब ये जो फोर्स है, जो ये जो ये जो है इसके ऊपर लगा रहा है, हमारे वॉल जो फोर्स लगा रही है इसके ऊपर एफ, क्योंकि ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये वापस इस पे फोर्स लगा रही है। अब ये टी कॉस थीटा इसकी टेंशन की वजह से एक ये कंपोनेंट है और एक टी साइन थीटा जो अंदर की तरफ है, तो टी साइन थीटा विल इक्वलाइज दिस फोर्स, क्योंकि ये भी दोनों स्टेबल में है, तो क्या होगा एफ माइनस टी साइन थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये भी आपके पास समेशन एफ हॉरिजॉन्टल आ जाएगा इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एफ आपने फाइंड करना है, टी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है यहाँ से, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है,
पुट कर दें एफ इज़ इक्वल टू टी की वैल्यू आपके पास 11.55 साइन 30 लगा दें। साइन 30 की वैल्यू आपके पास आएगी साइन 30 की वैल्यू निकाल के उसको मैं 11.55 से मल्टीप्लाई कर दूं तो माजरत थोड़ा सा कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है तो मैं कंप्यूटर से करता हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलिए एफ इक्वल्स टू 5.8 न्यूटन आपके पास फोर्स आ जाएगी जो कि इसने इसके ऊपर लगाई हुई है, क्योंकि टेंशन जितनी होगी उतनी ही वो फोर्स होगी। टेंशन ने फोर्स को इक्वलाइज किया हुआ है, इस टेंशन ने इस वेट को इक्वलाइज किया हुआ है। तो सिंपल क्या से कहते हैं कैलकुलेशन है कंपोनेंट्स की टेंशन के, तो उससे आपके सारे सॉल्व हो जाता है। इसी के साथ आज ये न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए हैं और ये काफ़ी लंबे लेक्चर बने हैं और टाइम भी 6 लेक्चर्स के अंदर ये न्यूमेरिकल ख़त्म हुए हैं। तो अगले लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी किया करेंगे क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा थे और इसमें ड्राइंग्स वगैरह बनानी पड़ती थी, इस वजह से टाइम लगा। तो हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।